हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट। और दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं कोस्ट गार्ड नाविक एग्जाम की तैयारी के लिए जनरल साइंस का एक न्यू वीडियो, जिसमें कि हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के कुछ मिसलिनियस क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो एंड तक देखना। और अगर आप लोग चैनल के ऊपर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। तो देखिए, पहला प्रश्न जो कि दिया हुआ है कि जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसके भार में क्या परिवर्तन देखने को मिलता है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि आदर्श परिस्थितियों में अगर किसी भी वस्तु को ऊपर से गिराया जाता है तो उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि उसका द्रव्यमान और उस पर लगने वाला जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो अपरिवर्तित होता है। ठीक है, तो बोलने का मतलब क्या है, तो हम जानते हैं कि W इज इक्वल टू होता है mg, और जब m और g चेंज नहीं होगा तो W भी चेंज नहीं होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, और यहाँ पे क्वेश्चन है कि पृथ्वी का पलायन वेग कितना है, यानी कि द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ। तो देखिए दोस्तों, पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से बाहर जाने के लिए जो है जिस वेग की आवश्यकता पड़ती है उसी को जो है हम पलायन वेग बोलते हैं। और पृथ्वी के लिए जो है इसका मान आपके होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो ध्यान में रखेंगे। अब देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 3, यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन है कि ऑटोमोबाइल्स में हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने के लिए सिद्धांत कौन सा है। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके पास में यहाँ पर आर्किमिडीज का सिद्धांत, न्यूटन की गति का नियम, बर्नौली का सिद्धांत या फिर पास्कल का नियम। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पास्कल का नियम। हाइड्रोलिक ब्रेक जो होते हैं ना, ये पास्कल के द्रव दाब संबंधी नियम के ऊपर काम करते हैं। ठीक है, और जो हाइड्रोलिक लिफ्ट होती है, हाइड्रोलिक प्रेस होते हैं, ये भी इसी के ऊपर काम करते हैं। और दोस्तों एक चीज और बता दूं कि अगर आप लोग जो है हमारी लाइव क्लासेस को अटेंड करना चाहते हो, जिसमें कि हमारा कोस्ट गार्ड एग्जाम के लिए कंप्लीट मॉक टेस्ट होता है, तो आप लोग जो है हमारी अनअकैडमी की फ्री स्पेशल क्लासेस को अटेंड कर सकते हो मिशन वर्दी बैच के अंतर्गत। और ये जो है आपके 27 अक्टूबर से क्लासेस शुरू हो चुकी है, जो कि आपके 31 अक्टूबर तक चलेगी। और ये जो है आपके एक मैराथन क्लासेस हैं दोस्तों, जो कि शाम को 6 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक होती है। ठीक है, जिसमें कि अभिषेक सर की क्लास, मेरी क्लास और साथ ही जो है रविंदर सर की क्लास होती है। जिसमें कि दोस्तों हमारी जो क्लास है वो रात को 8 बजे से लेकर 9 बजे तक होती है। ठीक है, और दोस्तों इस क्लास को अनलॉक करने के लिए आपको एक रेफरल कोड यूज में लेना होगा। तो आप लोग जो है उसकी जगह पर डिफेंस पॉइंट कोड को यूज में लेंगे, जिससे कि आप लोग हमारी इस क्लास को अनलॉक कर पाओगे और इस क्लास को जो है आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हो। इस दोस्तों क्लास में हम लोग जो है कोस्ट गार्ड एग्जाम के लिए मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और जो आपके एग्जाम के लिए सुपर टॉप क्वेश्चंस हो जाते हैं उनको हम यहाँ पर कवर करते हैं। ठीक है, और दोस्तों आप लोग जो है मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल को फॉलो कर सकते हो, जिससे कि आप लोगों को इन क्लासेस की लिंक देखने को मिल जाएगी। ठीक है, और साथ ही जो है मैं आप लोगों को क्लासेस की लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। और अगर आप लोग जो है अनअकैडमी का कोई भी बैच परचेज करते हो, तो अगर आप लोग हमारा रेफरल कोड डिफेंस पॉइंट यूज करते हैं तो उससे भी जो है आप लोगों को 10% का जो डिस्काउंट है वो देखने को मिल जाएगा। और अगर आप लोग दोस्तों एक सही गाइडेंस के साथ में तैयारी करना चाहते हो एयरफोर्स, नेवी और कोस्ट गार्ड एग्जाम के लिए कंप्लीट बैच कोर्स के साथ में, तो आप लोग दोस्तों यहाँ पर ध्रुव बैच के अंदर इनरोल कर सकते हो, जो कि आपके 13 अक्टूबर से शुरू हुआ है। डिफेंस के इन टॉप एजुकेटर्स के द्वारा आप लोगों को इस बैच के अंदर पढ़ाया जा रहा है, तो आप लोग इसमें भी इनरोल कर सकते हैं। इसकी भी लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। और अगर आप लोग जो है हमारा रेफरल कोड डिफेंस पॉइंट यूज करोगे तो आप लोगों को मैक्सिमम डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो अब देखिए दोस्तों प्रश्न संख्या 4, यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन है कि जब एक चलायमान वस्तु का वेग दोगुना हो जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो जाता है। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन की कंडीशन को समझिए। यहाँ पर बोला जा रहा है कि वस्तु का वेग दोगुना हो जाता है तो गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है आपके 1/2 mv स्क्वायर। ठीक है, और क्वेश्चन की कंडीशन के अकॉर्डिंग ये बोला जा रहा है
कि v जो है ये अगर आपके 2v हो जाता है यानी कि वेग जो है 2 गुना हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा देखिएगा दोस्तों कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m और v जो है ये 2 गुना हो गया यानी कि 2v² हो जाएगा। तो अब देखिए दोस्तों ये क्या हो जाएगा कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m और इसको मैं 4v² लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, ठीक है। तो अब देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे कि ये काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 mv², ठीक है। और इस 4 को जो है मैं आगे लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों ये जो पोर्शन है आपका 1/2 mv² वाला, इसको जो है मैं काइनेटिक एनर्जी लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो यहां से आपको बात समझ में आई कि काइनेटिक एनर्जी यानी कि जो गतिज ऊर्जा होगी वो 4 गुना हो जाएगी। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे आपके पास में दोस्तों क्वेश्चन है कि पेट्रोल की बूंदें जब वाहन से सड़क पर वर्षा के जल के ऊपर गिरती है तो विभिन्न रंग दिखाई देते हैं, इसके पीछे क्या कारण है। तो दोस्तों इसको मैं और सिंपल एग्जांपल से आपको समझा देता हूं। तो आप लोगों ने साबुन के बुलबुले देखे होंगे, वो आपको रंगीन दिखाई देते हैं, तो उसके पीछे क्या कारण है यही पूछा जा रहा है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रकाश का व्यतिकरण। देखिए प्रकाश का व्यतिकरण, जब समान आवृत्ति की 2 प्रकाश तरंगें जो है किसी माध्यम में जो है एक ही दिशा में गमन करती है तो उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप जो है प्रकाश का व्यतिकरण होता है, ठीक है ना। और इसी की वजह से जो है आप लोगों को जो तेल होती है उसकी परत चमकीली दिखाई देती है और जो आपके साबुन के बुलबुले होते हैं वो आपको रंगीन दिखाई देते हैं, ठीक है। और जो आपके पेट्रोल की बूंदें होती है वो उसमें भी जो है आपको विभिन्न रंग दिखाई देते हैं। अब देखिए प्रश्न संख्या 6। यहाँ पर क्वेश्चन है कि आकाश का नीला रंग जो है किस कारण से होता है, ये भी पूछा जा रहा है। तो देखिए काफी अच्छा सवाल है। तो प्रकीर्णन, ठीक है, यानी कि जो आपका स्क्रैचिंग ऑफ लाइट होता है उस वजह से जो है आपको आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। बस सिंपल से आपको इतना ही याद रखना है कि आकाश का रंग नीला तो प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है। अब देखिए प्रश्न संख्या 7। यहाँ पे क्वेश्चन है कि रोगियों के दांत को देखने के लिए जो आपके डेंटिस्ट होते हैं यानी कि दंत चिकित्सक, उनके द्वारा जो है कौन सा दर्पण यूज में लिया जाता है। आपके पास ऑप्शंस हैं उत्तल, अवतल, समतल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कॉनकेव यानी कि अवतल। देखिए अवतल दर्पण जो है ना ये गोलाकार दर्पण होता है जिसके उभरे हुए तल पर जो है पॉलिश की हुई होती है, ठीक है। और जो अंदर का तल होता है वो परावर्तक होता है और इसके द्वारा क्या होता है कि प्रतिबिंब जो है ना वो दर्पण के सामने बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। तो इसी वजह से जो है डेंटिस्ट इसको यूज में लेते हैं। अगला सवाल देखिएगा, तो ये सवाल भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो दोस्तों अक्सर आप लोगों ने चिप्स वगैरह के पैकेट देखे होंगे, कुरकुरा वगैरह के पैकेट, तो उनमें जो है हवा भरी हुई रहती हुई है, ठीक है। तो ये हवा जो है वो कौन सी होती है, ठीक है ना। तो उसमें दोस्तों नाइट्रोजन गैस को भरा जाता है, ठीक है ना। तो नाइट्रोजन गैस को भरा जाता है और पैकेट जो है वो आपको फूले हुए दिखाई देते हैं। इनको जो है लंबे टाइम तक चिप्स वगैरह को संरक्षित करने के लिए इनमें जो है नाइट्रोजन को भरा जाता है, ठीक है। और नाइट्रोजन तो हम जानते ही हैं कि वायु का एक मुख्य अवयव है और वायुमंडल में जो है लगभग 78% नाइट्रोजन होता है, ठीक है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 और यहाँ पर क्वेश्चन है आपके पास कि जो नेशनल केमिकल लेबोरेटरी है यानी कि राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला, ये कहाँ पर स्थित है। तो देखिए दोस्तों वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, जिसको हम CSIR बोलते हैं, तो इसकी संगठक प्रयोगशाला के रूप में जो है राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला जो है ना यानी कि NCL, ये जो है आपके महाराष्ट्र के पुणे में है, ठीक है। तो याद रखेंगे कि ये जो है पुणे में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो अब देखिए प्रश्न संख्या 10। यहाँ पर क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित सिल्वर लवणों में से किसको जो है आर्टिफिशियल रेन यानी कि कृत्रिम वर्षा उत्पन्न करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड को दोस्तों याद रखेंगे कि हॉर्न सिल्वर भी बोला जाता है, ठीक है। और इसी को जो है इस्तेमाल में लिया जाता है आर्टिफिशियल रेन कराने के लिए। अब देखिए प्रश्न संख्या 11 और यहाँ से जो है कुछ 3 से 4 क्वेश्चंस आप लोगों को बायोलॉजी के देखने को मिलेंगे
और देखा जाता है कि एक आध क्वेश्चन नाविक एग्जाम में बायोलॉजी का पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि मनुष्य में जो है कितना ब्लड प्रेशर नॉर्मल माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, इन ऑप्शंस को अगर आप लोग देखेंगे ना तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 120/80 mm ऑफ Hg। ठीक है, तो ये जो है आपका सही जवाब होगा। और दोस्तों आप लोगों को पता ही है कि अगर ये मात्रा जो है 80 से 90 से ऊपर चली जाए, ठीक है, यानी कि 90 से भी ऊपर चली जाए ना, तो उससे जो है आपके हाई बीपी यानी कि उच्च रक्तचाप और हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो जाती है। देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 12 और यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि इनमें से कौन से ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को जो है सर्वदाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। तो आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं ए बी, ए या फिर ओ ब्लड ग्रुप। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ब्लड ग्रुप की जो खोज है वो कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा की गई थी। ठीक है, और 4 टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं जिसमें कि ए, बी, ओ और ए बी होते हैं। ठीक है, और जो आपके ओ ब्लड ग्रुप होता है इसी को जो है आपके सर्वदाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 और यहाँ पे क्वेश्चन है कि मानवों में जो है सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, यानी कि लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बीइंग्स। तो आपके पास ऑप्शंस हैं त्वचा, बड़ी आंत, छोटी आंत या फिर यकृत। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए त्वचा। देखिए त्वचा जो है ना यानी कि स्किन, ये मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग होती है और एक स्वस्थ व्यक्ति या फिर जो है आप बोलते हैं ना कि एक वयस्क व्यक्ति में जो है इसका औसतन वजन जो है लगभग 1.5 किलोग्राम होता है। अब देखिए प्रश्न संख्या 14 और यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से जो है रक्त का थक्का ना बनने में देरी होती है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ब्लड क्लॉटिंग में डिले जो है कौन से विटामिन की कमी से होता है, तो ये पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी विटामिन के। ठीक है, विटामिन के जिसका रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन और इसकी कमी से जो है आपके ब्लड क्लॉटिंग में डिले होता है। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी। देखिए विटामिन से क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, तो ध्यान में रखेंगे। इनसे होने वाले जो रोग होते हैं कमी से, वो आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। देखिए विटामिन ए की कमी से आप लोगों को पता है कि रतौंधी नामक रोग होता है। ठीक है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी। विटामिन सी की कमी से कौन सा होता है, तो विटामिन सी की कमी से हो जाता है स्कैर्वी नामक रोग। और विटामिन डी की कमी से होता है आपके रिकेट्स। क्या होता है, रिकेट्स नाम का रोग हो जाता है। तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब देखिए दोस्तों प्रश्न संख्या 15, यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन है कि एड्स के निदान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण किया जाता है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों एलिजा जो कि आपको ऑप्शन बी में दिया हुआ है, तो एलिजा टेस्ट जो है ना इसका उपयोग मानव शरीर में जो है HIV संक्रमण का पता लगाने में किया जाता है। ठीक है, जो कि एड्स का कारण बनता है। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी एलिजा टेस्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 और यहाँ पे क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड का साधारण नाम क्या होता है। देखिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड जिसका फॉर्मूला होता है H2O2। ठीक है, इसी को जो है हम लोग हाइड्रोजन पेरोक्साइड बोलते हैं। ये जो है मतलब कि हल्के नीले रंग का और पानी की अपेक्षा अधिक गाढ़ा द्रव होता है। ठीक है, मतलब कि पानी से थोड़ा ज्यादा ही गाढ़ा होता है ये। और दोस्तों ब्लीच इसको जो है नॉर्मल भाषा में बोला जाता है। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी ब्लीच। अब देखिए प्रश्न संख्या 17 और यहाँ पर क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित में से कौन एक जो है निष्क्रिय गैस यानी कि नोबल गैस नहीं है। तो ऑप्शंस आपको जो दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हाइड्रोजन। देखिए हाइड्रोजन जो है ना ये एक नोबल गैस यानी कि निष्क्रिय गैस नहीं है। ठीक है, और दोस्तों याद रखेंगे कि निष्क्रिय गैसों को जो है अक्रिय गैस भी बोला जाता है। और कौन कौन सी होती है आपके नोबल गैसेस, तो आप लोगों को पता ही है हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टोन और जिनोन। ठीक है, और ये जो है मतलब कि अक्रिय गैसें जो होती है ना ये रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होती है। अब देखिए अगला प्रश्न, तो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है आपके कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों जो ऑप्शंस हैं इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लाइम वाटर यानी कि चूने का पानी। देखिए कैल्शियम कार्बोनेट जो है ना ये एक रासायनिक यौगिक होता है। ठीक है, और इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो रासायनिक सूत्र मैंने आपको पहले भी बता रखा है CaCO3 होता है। ठीक है,
और जिसे चूने के पानी में जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोवाइड करके बनाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चूने का पानी। अब देखिए प्रश्न संख्या 19 और यहाँ पर क्वेश्चन है आपके पास में कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग जो है सामान्यतया कुछ देशों में जो है फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपके कैल्शियम कार्बाइड। ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड जो होता है ना, ये एक स्लेटी रंग का ठोस पदार्थ है और इसका उपयोग जो है फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किया जाता है। ठीक है, और अगर आपसे गैस पूछ लिया जाता तो आपको पता ही है कि एसिटिलीन गैस को यूज में लिया जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 जो कि आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि आर्द्रता के स्तर को मापने के लिए किस उपकरण को यूज में लेते हैं। तो इसके बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, तो आर्द्रता को मेजर करने के लिए जो है हम लोग यहाँ पर हाइग्रोमीटर को यूज में लेते हैं। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी। यहाँ पर फेदोमीटर को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे क्योंकि ये भी जो है एग्जाम में आया हुआ है। तो फेदोमीटर का उपयोग जो है महासागर की गहराई को मापने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको सारे 20 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो अब एक प्रश्न आप लोगों के लिए है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा ये आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो आपके लिए क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी धातु को जो है चाकू के द्वारा आसानी से काटा जा सकता है। इस क्वेश्चन को ऑलरेडी मैंने आपको करवा रखा है, तो उम्मीद करूंगा कि सभी लोग इसका सही आंसर देंगे। तो जो भी इसका करेक्ट आंसर है वो आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। आपको वीडियो कैसी लगी इसके बारे में जरूर से बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।